और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है एक बुलेटिन का। आज चर्चा करेंगे कुछ खास। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री की, और जो महाभारत हुआ है 2022 का, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा रण जीता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा पर चलने से पहले दो चीजें आज जो जुड़ी हैं उन पर खासतौर से उन्हें रेखांकित करते हुए पहले ही करते हैं। आज दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि अखिलेश यादव ने फैसला लिया है, जैसी चर्चा चल रही थी कि वो करहल छोड़ देंगे। अखिलेश यादव ने आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब वो करहल से विधायक बन करके रहेंगे। और ये निश्चित रूप से ये एक संकेत है कि अब वो यूपी में रहेंगे, यूपी में अपना पांव जमाएंगे। और संघर्ष जिसको लेकर के उनकी बड़ी आलोचना हो रही थी कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उन्होंने अपने को सक्रिय किया, अपने संगठन को सक्रिय किया, उस आलोचना से बचने के लिए। और जब अभी बीच में खबरें आई कि अखिलेश यादव करहल से इस्तीफा दे देंगे, तब भी इस तरह की चर्चाएं आ रही थी कि ऐसा ही मायावती भी करती रही है। जब वो हार जाती थी तो राज्यसभा में पहुंच जाती थी और यूपी से अपनी दूरी बना लेती थी। तो दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव को यह फैसला लेना पड़ा है। एक तो यही कि यूपी में रह करके वो निरंतर सक्रिय रहेंगे, निरंतर संघर्ष करेंगे। जहां कोई अत्याचार की घटनाएं होंगी, जोर जुल्म ज्यादती की घटनाएं होंगी, वहां पहुंचेंगे। और दूसरा ये भी है कि अगर वो यहाँ खाली मैदान छोड़ देते तो कहीं बसपा और कांग्रेस इस खाली का लाभ उठा करके अपना सक्रियता अपनी बढ़ा सकती थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि वो रहेंगे। और जो योगी आदित्यनाथ से सदन से लेकर के सड़क तक भिड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। दूसरे लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद वो आजमगढ़ पहुंचे हैं और आजमगढ़ से ही उन्होंने इस्तीफा दिया। आजमगढ़ पहुंचने के बाद में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के सवाल पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो अभी नहीं, और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का कोई सवाल नहीं है। मतलब उन्होंने मना कर दिया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। तो क्या इस सबके क्या संकेत जाएंगे, यहीं से चर्चा की आज शुरुआत करते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जो महाभारत, और उसमें योगी आदित्यनाथ के कौन कौन से बयान चर्चा में रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स ऐसे रहे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक महाजीत हासिल हुई। और एक महाशपथ ग्रहण समारोह 25 तारीख को होने जा रहा है। एक बार फिर तारीख बदली है, 25 मार्च को फिर बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। खुले में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को बुलाएंगे और सारी तैयारियां चल रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों नेता हैं हमारे साथ। श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, और डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला। इनसे ही बारी बारी से हम चर्चा करेंगे और यहीं से शुरुआत करते हैं कि अखिलेश यादव का ये जो फैसला है, आलोक बिहारी जी, इसके क्या संकेत, क्या इससे भाजपा की कोई परेशानी बढ़ेगी, और क्या इससे उनका जो ये फैसला है उससे समाजवादी पार्टी को सक्रियता मिलेगी, ये तो उनका अपना विषय है। लेकिन इससे क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई परेशानी बढ़ने वाली है जब वो निरंतर यहाँ रहेंगे? और जो हार मिली है, लगातार तीसरा चुनाव वो हारे हैं, जो टारगेट था वहां तक नहीं पहुंचे, तो तीसरा चुनाव हारने के बाद में उन्होंने एक फैसला लिया है, उसके क्या संकेत माने जाएं, उसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी की कोई परेशानी बढ़ेगी? आलोक जी। शेखर भाई, बड़ा अच्छा विषय है। सबसे पहले आपको और श्वेता बहन जी को और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं पूरे 5 वर्ष चलेंगी, क्योंकि विकास की बयार बहेगी और विकास की बयार ही होली की शुभकामनाएं होती हैं। ऐसी इसके लिए सरकार कृत संकल्पित भी है। अब रही बात, अभी आपने एक प्रश्न किया कि
लोकसभा से इस्तीफा दिया और विधानसभा में योगी जी से मुकाबला करेंगे, उसी में आपने एक और प्रश्न किया था कि 3 चुनाव लगातार हारे हैं, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही बात निकल करके सामने आती है कि लोकसभा का जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि उनको लगता है कि लोकसभा का कार्यकाल अब 1.5 वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष रह गया है। 6 महीने पहले चुनाव आचार संहिता लग जाती तो 1.5 वर्ष रह गया, और विधानसभा का कार्यकाल है वो पूरे 5 वर्ष चलेगा। तो चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, और खासकर अखिलेश जी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, उसमें यही बात निकल करके आती है कि किस प्रकार से इन्हें अपने अंदर का जो भय है, भ्रष्टाचार का जो भय है, उससे कहीं ना कहीं सांसद के रूप में इनको लगता है कि हम 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसके बाद हम कहीं के रह नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बना रहे, हमारी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए कहीं ना कहीं विधानसभा के माध्यम से हम एक विधायक के तौर पर 5 वर्ष का कार्यकाल तो पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें अब आगामी 2024 के चुनाव में इस बात का भय सताने लगा है कि अब शायद हम सांसद भी नहीं बन पाएंगे। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मुकाबला करेंगे, तो मुकाबला तो कर ही रहे थे, चुनाव में क्या कर रहे थे, मुकाबला ही तो कर रहे थे। जनता ने रिजल्ट दे दिया, पूरी तरीके से हताश है, निराश है, और 2024 ये मान लेना, ये विपक्षी पहले कहा करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि विपक्षी कहा करते थे 2017 के चुनाव में कि 2017 का चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में हम जीत जाते हैं तो जो लोकसभा का चुनाव है वो अपने आप जीत जाएगा। तो उसी की पुनरावृत्ति दिख रही है कि 2022 का जो चुनाव है 2024 की पृष्ठभूमि को तैयार कर चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की पूरे देश में कहीं कोई शंका है ही नहीं। अब वही बात है कि ना सुनना हो तो अलग बात है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कान में उंगली करके और जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो माइक वाली सभ्यता जो है वो इनके सबके अंदर भी आ गई है, तो ये विरोध व्यक्त करेंगे, करते रहेंगे। चलिए श्वेता जी, क्या लग रहा कि ये जो अखिलेश जी का फैसला है कि शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे, तो कुल मिलाकर के वो पाला खींचे हैं जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं, जिस तरह से अभी तक की व्यवस्था रही है, क्या उनको तोड़ करके बिल्कुल ये लग रहा है कि हार के बाद में इतना विचलित हैं कि भूल गए हैं, सारे नए फैसले ले रहे हैं और सारे फैसले गुस्से में ले रहे हैं, उनकी भाषा भी बदली हुई है जब से चुनाव हारे हैं, क्या लग रहा है आपको सब चीज? देखिए भाई साहब, राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, जितना आपने कहा कि वो गुस्से में हैं और जो भी फैसले ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है। वो एक परिपक्व राजनेता जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक कुशल खिलाड़ी वो होता है जो जीत को तो लेते ही लेता, हार को भी बहुत सहजता से स्वीकार करता है। और उनको जहां तक मेरे ख्याल से कि अगर उन्होंने मेहनत की, ठीक अपने हिसाब से, और उन्होंने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, और जो वो मुद्दे लेके चले, उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो उनके मुद्दे थे उनको योगी जी ने नहीं, उनको जनता ने नकारा है। तो गुस्सा उनका किसके ऊपर है, योगी जी के ऊपर या जनता के ऊपर? देखिए, जनता ने जातिवाद नकार दिया, जनता ने तुष्टीकरण नकार दिया, अब केवल विकास की बात हो रही है। विकास, सुरक्षा और सम्मान, इसी पर योगी जी जीते हैं। और ये अखिलेश जी, इसमें मुस्लिम कार्ड, जिन्ना और तमाम बहुत बयान आते रहे और ये सब इस पर जीतना चाह रहे थे। और एक चीज मुझे और कहना है कि वो जमीनी स्तर पे नहीं जुड़ पाए जनता से। वो अपनी एसी बस जो उनका रथ था उससे उतरते थे, सीधे माइक पे जाते थे हाथ हिलाते हुए, और जो हुजूम लगता था तो उनको लगता था ये सब मेरा वोट में परिणित हो जाएगा। देखिए, सुनना, भीड़ इकट्ठी करना और भीड़ को वोट में बदलना,
एक अलग चीज है। जो उनकी चारों तरफ जो घेरे हुए थे उनको चांडाल चौकड़ी, उन्होंने उनको कभी भी जमीनी सच्चाई का से रूबरू नहीं करवाया। तो ये जो परिणाम आए हैं ये उनकी सोच के सर्वथा विपरीत है और वो उसको अंतर मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनको इसको स्वीकार करना चाहिए और जो उनके द्वारा खामियां रही हैं, जो संगठनात्मक कमियां रही हैं, उनको संगठन को मजबूत करके इसको आगे अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। योगी जी के ऊपर गुस्सा दिखाने से या बीजेपी के ऊपर गुस्सा दिखाने से और फैसले लेने से तो पार्टी का नुकसान ही और होगा, उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है भाई साहब। इस बार से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बड़ा चुनाव लड़ा गया, बहुमत हासिल की गई, उससे चारों तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की बहुत तारीफ हो रही है और निश्चित रूप से एक बड़ा फलता है। पिछली बार तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बाद में चयनित किया गया था, लेकिन इस बार साफ साफ मामला कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और चुनाव में जिस तरह से उन्होंने ताकत से और खास तौर से लोगों को ये भरोसा दिलाया कि अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ पूरी सरकार खड़ी है और उनसे कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर के जो बुलडोजर वाला बयान है उनका, वो इतना लोकप्रिय हो कि वो बाबा बन गए, उनके सभाओं में बुलडोजर पहुंचने लगा। तो आलोक जी, क्या लग रहा है कि ये जो छवि बनी है योगी आदित्यनाथ की, इसने ही इतनी बड़ी जीत दिलाई है? देखिए शेखर भाई, भारतीय जनता पार्टी की पहली छवि है कर्मठता की। अभी आपके ही चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जब चुनाव चल रहे थे तो आपके चैनल पर जो स्क्रीन है इस पे बहुत छोटा छोटा करके चेहरे आते थे। कितने चेहरे आते थे? समाजवादी पार्टी का, बसपा का, कांग्रेस का है और पता नहीं कितने कितने दल थे। और आज शेखर भाई के साथ मिलकर के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को बैठ करके डिबेट करनी पड़ रही है। ये हमारी संघर्षशीलता है, जबकि वो हारे हैं। जो व्यक्ति हार जाता है, जो पराजित होता है, उसे ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता होती है। हम जीते हैं, हम खुशी में हैं, उसके बाद भी वो खुशी हमारी श्रम में बदलनी चाहिए, श्रमशीलता हमारे अंदर आनी चाहिए। वो खुशी को हम इस प्रकार से लेते हैं। और आज हम आपकी डिबेट के ही माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, इनकी श्रमशीलता और हमारी श्रमशीलता के हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे सभी आज भी हैं, तब भी थे और आगे भी रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, यही जीत का मूल मंत्र होता है। हम शुरुआत से कहते रहे कि ये कोरोना पीरियड जब चला तो कोरोना पीरियड में कहीं पर कोई भी राजनीतिक दल दिखाई नहीं पड़ा। हमारे संगठन के कार्यकर्ता, हमारा संघ, हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारे संघ के जितने भी आनुषंगिक संगठन थे, हम सभी लोग धरातल पर कार्य कर रहे थे, जनता के जन सरोकारों से जुड़ रहे थे, उनके सुख दुख में सम्मिलित हो रहे थे, निराकरण करने का प्रयास कर रहे थे। हमारी सरकार लगी थी, यहाँ तक कि माननीय योगी जी कोरोना ग्रसित होने के बावजूद भी पूरे प्रदेश में पूरी तत्परता के साथ एक जो गार्जियन की जिम्मेदारी होती है उसको निभा रहे थे। और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग प्रचंड बहुमत के साथ 25 तारीख को सरकार बना रहे हैं और आप सबका स्वागत है। आइए। और जो अखिलेश जी ने कहा कि हम उनके शपथ ग्रहण में सम्मिलित नहीं होंगे, तो मैं अखिलेश जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के जितने भी विधायक जीते हैं, अगर वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होते तो क्या उस जनादेश का अपमान नहीं है जिन लोगों ने उनको वोट दिया? और अगर वो हिम्मत जुटाएं तो जब विधानसभा में सभी माननीय सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो उसका भी बहिष्कार कर दें। क्या इतनी हिम्मत दिखाएंगे अखिलेश जी? और अगर नहीं दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र है। इस बार योगी जी के सुशासन की भी बहुत चर्चा रही है और उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की। उसको लेकर के जो आलोचनाएं हो रही थी, जो विरोध हो रहा था, तमाम सी चीजें प्रदेश सरकार की जो योजनाएं थी, खासतौर से जो गरीबों की योजनाएं थी, सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं मुख्यमंत्री ने शुरू की,
वो सबसे निश्चित रूप से जो निचले वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, उनको बहुत लाभ मिला और वो लाभ कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील हुआ और वोटों में तब्दील होने के बाद एक बड़ी जीत हासिल हुई। क्या शासन एक बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा। सुशासन ही तो प्रमुख मुद्दा था, और कोई मुद्दा था ही नहीं। सुशासन और विकास भारतीय जनता पार्टी का यही एक मूल सिद्धांत भी है कि हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो भय मुक्त हो, भूख मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो, रोजगार युक्त हो, विकास युक्त हो, सुरक्षा युक्त हो, चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, हमारे निर्धन गरीबों की सुरक्षा का मामला हो। और सुरक्षा का भी हमारा जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ भूख का नहीं है। मनुष्य के जीवन में आने वाले जितने भी आयाम हैं उनका सबका संरक्षण सरकार पूरी शिद्दत के साथ निर्वाहित कर रही है, और वही हमारा मूल मंत्र भी है। जनता ने पूरे 5 वर्ष इसको महसूस किया है, और आगे आने वाले समय में, अभी तो कोरोना पीरियड में 2 वर्ष हम सब लोग कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं अपने को पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। हम कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, और शेखर भाई इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है इसमें सरकार, हमारा कार्यकर्ता, संगठन के लोग पूरी शिद्दत के साथ समाज के उत्थान में जुटे हैं और जुटे रहेंगे। श्वेता जी, क्या लग रहा कि जो दूसरा सत्र सरकार का ये पहले सत्र से अधिक बेहतर होगा? जी भाई साहब, क्योंकि हम विकास पर आए हैं और अखिलेश जी हारे हैं और वो अपने उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। 6 महीने पहले वो आए, उनके पास कोई स्पष्ट विजन नहीं था कि जिस पर वो चुनाव लड़ते। जैसे आप पिछले चुनाव में आपने देखा था कि राहुल गांधी जी ने केवल एक नारा दिया, चौकीदार चोर है। वो सिर्फ चौकीदार के पीछे पड़े रहे। उसी तरह इस बार यही हुआ। अखिलेश जी कभी कह रहे हैं कि बाबा बुल और बुलडोजर बाहर हो जाएंगे, कभी जिन्ना जी को सरदार पटेल के समकक्ष खड़ा किए दे रहे हैं, कभी किसी तरह के बयान दे रहे हैं, और चिलम वाले बाबा, उनको लैपटॉप चलाना। अरे व्यक्ति का दोष क्यों देखते रहे? वो उनका जरूरत से ज्यादा दोष देखना और बुराई देखना ही जनता के अंदर अंडर करेंट था, क्योंकि जनता को सुविधाएं मिल रही थी, सुरक्षा मिल रही थी, सम्मान मिल रहा था, राशन मिल रहा था, बिजली मिल रही थी, और क्या मुफ्त आवास मिल रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा क्या सरकार कर सकती है? मैक्सिमम जो किया कोरोना काल में 2 साल राशन मिला और सबको मुफ्त वैक्सीन लगाई गई। जैसा कि और लोग कहते रहे, अरे वैक्सीन सरकार की नहीं है, सरकार की नहीं भी थी, लेकिन सरकार ने मैक्सिमम लोगों को लगाया तो, बचाया तो, उस महामारी से बचाव में अपना पूरा जी जान, पूरी मशीनरी झोंक दी। अपने पिताजी की अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हुए, तो इसका उनका डिवोशन जनता को बहुत पसंद आया। और उन्होंने उनकी सबसे बड़ी बात है नेतृत्व की विश्वसनीयता। इसी ने हमको प्रचंड बहुमत, इसको कहना चाहिए लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलवा दी। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर जनता का वो विश्वास ही नहीं हो पाया। वो पहले दिन से, 6 महीने पहले से और लास्ट दिन तक वो विश्वास हासिल नहीं कर सके। वो डगमगाते रहे असंगत बयानों को दे दे के। वो खुद अपने आप में कंफर्म नहीं थे, डिटरमाइंड नहीं थे कि मुझे क्या करना है। कभी वो अब्दुल्ला आजम के बगल में खड़े हो जाते थे जाके, कभी वो स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करने लगते थे। उनका कोई स्पष्ट विजन ना होना, कुछ सिर्फ एक व्यक्ति की बुराई करके, योगी जी के दोष देख के चुनाव नहीं जीता जा सकता था। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही भारत सरकार की जो बनते हैं प्रधानमंत्री, उसमें एक अहम रोल निभाता है। तो उत्तर प्रदेश कोई ऐसा वैसा राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा और बहुत ही राजनीतिक मजबूती देश को प्रदान करने वाला राज्य है। तो अब जो उनका नंबर 2 आएगा, मुझे ही नहीं, मैं तो भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, एक जन सामान्य को भरोसा है कि ये पहले से और बेहतर होता जाएगा। जिस विकास को और जो हम अपना संकल्प पत्र लेकर आए हैं, हम उसको पूरा करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पे पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे।
आलोक जी, जो जो बड़बोले बयान थे, विवादित बयान थे अखिलेश यादव के, इससे योगी आदित्यनाथ जो जिस लाइन पर चल रहे थे, क्या उनकी लाइन और आसान हुई? बयान पर बयान आ रहे थे, जब जो चर्चा की कि बुल और बुलडोजर की बात कह रहे थे, कोई बुल निकलता था तो कहते साहब योगी जा रहे हैं। तो इन सब विवादित बयानों से क्या माहौल आपके पक्ष में अधिक बना? देखिए शेखर भाई, जब कोई राजनेता प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका हो तो उसे बहुत सोच समझ करके सार्वजनिक जीवन में बयान देना चाहिए, बड़ी गंभीरता के साथ देना चाहिए। और ये जो बचकानी हरकत है, ये प्रदेश की जनता समझती है कि प्रदेश के दायित्व को किनके हाथों में दिया जाए जहां पर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हो। ऐसे बचकाने लोगों के हाथ में एक बार सत्ता सौंप दी थी, उसका परिणाम आपने देखा था कि कैराना हो रहा था। प्रतिदिन प्रदेश में 20 सांप्रदायिक दंगे प्रतिदिन हो रहे थे। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। सैफई में किस प्रकार से धन का अपव्यय सैफई महोत्सव के रूप में किया गया। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम समाजवादी पार्टी को, मायावती को लेकर के आप देखिएगा कि लखनऊ में 900 अरब रुपए का जनता की गाड़ी कमाई को आपने मूर्तियों में लगा दिया। तो जनता इन सब चीज़ों को समझती है। जनता को चाहिए जो बेसिक नीड्स है उसकी, उनकी पहले पूर्ति तो हो। पूरे प्रदेश में बिजली की जो खस्ता हालत थी, वो 5 वर्ष आप भी रहे, हम भी रहे, श्वेता बहन जी भी रही। देखो लाइट कभी आती थी? इंतजार रहता था कि रात के 12 बजे लाइट आएगी और सवेरे 4 बजे जगने से पहले चली जाएगी। आज इंतजार रहता है कि लाइट पता नहीं कब जाएगी कि नहीं जाएगी। 24 घंटे लाइट पूरे प्रदेश को मिल रही है। सड़कों की हालत सुधरी है, सुरक्षा का माहौल व्याप्त हुआ है। थाने, पुलिस चौकी, जिलाधिकारी का जो पद होता है, एसपी का जो पद होता है, ये सब बिकते थे। कमीशन जो आयोग, कमीशन मतलब आयोग में पर्याप्त भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त था। आप पैसा लेकर के जाइए और चयन कराइए, चले आइए। ऐसी परिस्थितियां विकसित हो गई थी, तो कहीं ना कहीं समाज उससे पीड़ित था और उस समाज ने ही बदलने का निर्णय लिया। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वो सत्ता जब सौंपी, जनता को इस बात का एहसास हुआ कि हमको सही जगह पर हमने वोट दिया, सही नेतृत्व आया। 5 वर्ष जिस सुखानुभूति से हमारे प्रदेश की जनता ने जो आनंद लिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और बेहतर और बेहतर और बेहतर माननीय योगी जी के नेतृत्व में होगा। ये जो सुरक्षा, जो विश्वास दिलाया उन्होंने जनता को अपने पास में, जैसे कमालगंज की सभा में उन्होंने कहा कि भोजपुर को नहीं देंगे, तो वो जो उनका अपना जो नेचर था, लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे थे या सांप्रदायिकता भड़का रहे थे विपक्ष के शब्दों में, क्या किस तरह से जनता ने उसको लिया? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा था कि साहब ये सांप्रदायिकता को भड़का रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जनता ने उसी इस रूप में लिया कि सुरक्षा का भाव दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। जी श्वेता जी, हाँ भाई साहब देखिए, ये सांप्रदायिकता नहीं है। भारत में अगर कमालगंज इस्लामाबाद बन जाएगा तो ये कायरता हो जाएगी। और हमने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए योगी जी ने कोई बयान नहीं दिया। जो उनका वेरी फर्स्ट डे से जो एजेंडा था वो लास्ट तक रहा। उन्होंने कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया कि हमारा कोई वोट बैंक खिसक जाएगा या कुछ हो जाएगा। जो सच्चाई थी, और सिर्फ उनके इस एक वाक्य ने भोजपुर की जनता को वो विश्वास दिला दिया कि हमारे विधायक जी भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत गए। उन्होंने कह दिया कि मैं कमालगंज को इस्लामाबाद नहीं बनने दूंगा। इसमें सांप्रदायिकता नहीं है, इसमें देशभक्ति है। अगर हम भारत देश में रह के कमालगंज इस्लामाबाद बनाए तो हम देशद्रोही है, ना कि हम सांप्रदायिक है। और कहा, और अगर आप भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं भाई साहब, तो इसका जवाब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में कहां पर हुआ है सांप्रदायिक दंगा?
कहाँ पर है? और हमने जो भी अनाज, जो भी हमने योजनाएं चलाई, उसमें हमने जाति धर्म तो कहीं देखा ही नहीं। हमारा तो यही नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसको जनता ने भी बखूबी समझा है और हर जाति धर्म के व्यक्ति ने वो जो योजनाएं लागू हुई थी उन पूर्ण फायदा लिया है, उनका पूरा लाभ लिया है। तो कहीं भी ये सांप्रदायिक बात नहीं थी, बल्कि भोजपुर की जनता को यह विश्वास था कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, इस्लामाबाद नहीं बनेगा, हम सुरक्षित रहेंगे अपने घर परिवार, अपने पुरखों की जमीन से। और यही मुजफ्फरपुर पश्चिम भारत में भी यही हुआ। जैसा कि पलायन कर रहे थे वहां से हिंदू, तो योगी जी का जो बयान और जो वहां पर जाना था हमें और बड़े नेताओं का, तो जनता में विश्वास को उन्होंने जमाया। जो खो रहा था वो वापस जनता को मिला कि हम सुरक्षित हैं अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर में हम सुरक्षित हैं, हमको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, हमको यहाँ से कोई पलायित नहीं कर सकता। आलोक जी, समापन की ओर चल रहे हैं, ये जानना चाहेंगे कि क्या भरोसा है, जिस जनता ने बड़ा विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पर, योगी आदित्यनाथ पर, और शपथ जहाँ हो रही है, तमाम मंत्री शपथ ले रहे हैं, तमाम जो कयास लग रहे हैं कि कौन कौन मंत्री शपथ ले रहे हैं, तो क्या जनता को क्या भरोसा, जिस भरोसे को लेकर के जनता ने वोट दिया है, सरकार बनाई है, किस तरह से ये भरोसा पूरा होगा? शेखर भाई, मैंने कई बार कहा है, आज मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं कि पिछले सरकार से माननीय योगी जी की 25 तारीख को जो सरकार बन रही है और बेहतर करेगी। और जो हमारा संकल्प पत्र है, हम सब लोग घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम सब लोग संकल्प पत्र जारी करते हैं। ये हमारा संकल्प है कि जो भी संकल्प पत्र में दिया है वो समस्त योजनाओं को धरातल पर लागू करेंगे और जनता को ये विश्वास जो जमा है इसको दृढ़ता प्रदान होगी कि ये सरकार बेहतर है और बेहतर है। इसके अलावा कोई भी सरकार ना थी ना आने वाली है। चलिए, आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका, श्वेता जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। है आपको हमारी एक खबर पसंद आई होगी, आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।